नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस विषय का हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम, अर्थात पहचान को जान जाना, यानी छुपा हुआ रूप है उसको हमको जानना। तो छात्रों, ये कहानी जो है, ये जो कहानी क्या है, ये नाटक है। और ये नाटक छात्रों महाभारत के उस समय का वर्णन है इस नाटक में, जब महाभारत के पांडवों को कौरवों के द्वारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। तो ये उसी अज्ञातवास के समय की कहानी है जिसमें कि उनके छुपे हुए रूप को विराट का पुत्र उत्तर के द्वारा पहचान लिया जाता है। तो छात्रों, आइए देखते हैं हम लोग इस स्टोरी में क्या बताया जा रहा है। क्लास 9 संस्कृत सप्तमा पाठा प्रत्यभिज्ञानम का प्रथमा भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों पाठ परिचय गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला। छात्रों, पाठ परिचय ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित कर लिया गया है, अर्थात प्रमुख कवि हैं संस्कृत के भास रचित, और भास के द्वारा यह नाटक पंचरात्रम से लिया गया है। पंचरात्रम में उन्होंने महाभारत का पूरा वर्णन किया है, उसी के कुछ अंशों को यहाँ पर आपके लिए संपादित किया है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। विराट पुत्र उत्तर, बृहन्ला, छद्मवेशी अर्जुन, छद्मवेशी वही गुप्त रूप, यानी अर्जुन है जो कि रूप धर के बृहन्ला बना है, को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। बृहन्ला का अर्थ है छात्रों डांस सिखाने वाला, नाच सिखाने वाला, मतलब जो कि पहले के समय में होता था कि नाच वही लोग करते थे जो कि आदमी थे और औरत के रूप में थे। ठीक है, तो गृहन्ला उसी का रूप में है। कौरवों की ओर से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ यानी छद्मवेशी भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है, यानी भीम भी थे वहां पर विराट के तरफ से, राजा विराट की तरफ से रणभूमि में, और उनका नाम था वल्लभ। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता है और उनसे उग्रता पूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है, जिसके रहस्योद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है, यानी उनको पहचान लिया जाता है। तो ये इस नाटक का सारांश है छात्रों, जो आपको इस नाटक में संस्कृत में पढ़ना है। तो आइए चलिए देखते हैं छात्रों हम लोग गद्यांश। ये गद्यांश भटह से चालू होकर साच तक है। ध्यान से सुनिएगा छात्रों। भटा यानी सैनिक। जय तू महाराजा यानी महाराज की जय हो। राजा अपूर्वम इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मिता। यहाँ पर हर्षो ब्रूहि में संदेह हो रही है, हर्षा प्लस ब्रूहि, और केनासी में भी संधि हो रही है, केन प्लस असी। तो राजा कह रहा है अपूर्वम इव ते हर्षो ब्रूहि, यानी तुम अपूर्वम यानी अनोखी या अपूर्व है, इव यानी के समान, ते यानी तुम्हारी, हर्षो ब्रूहि हर्ष यानी खुशी और ब्रूहि यानी बोलो। तो तुम्हारी खुशी जो है वो अपूर्व के समान है, बोलो। केनासी, केन यानी किसके द्वारा या किससे, असी यानी हो, विस्मिता यानी आश्चर्यचकित। तो बोलो किससे आश्चर्यचकित हो, जो इतना खुश हो रहे हो। तो भटा यानी सैनिक कह रहा है
अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। सौभद्रो ग्रहणम में भी संधि हो रही है, सौभद्रा प्लस ग्रहणम। तो छात्रों, अश्रद्धेयम सैनिक कह रहा है अश्रद्धेयम यानी जो श्रद्धा के योग्य नहीं है, वह प्रिय प्राप्तम यानी पकड़ा गया, सौभद्रो यानी सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। छात्रों, हम आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं कि पुराने समय में बच्चों को माताओं के नाम से जोड़ा जाता था। अगर द्रौपदी का पुत्र है तो द्रौपद्या बोला जाता था, कुंती का पुत्र है तो कौंतेय बोला जाता था, और सुभद्रा का पुत्र है, सुभद्रा का पुत्र अर्जुन अभिमन्यु था, तो इसलिए उसको सौभद्रो बोला जा रहा था। तो अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गता, अर्थात अश्रद्धेय यानी जो श्रद्धा के योग्य नहीं है छात्रों, वह प्रिय अभिमन्यु सौभद्रो यानी अभिमन्यु, ग्रहणम यानी पकड़ा, प्राप्तम गतः यानी गया। तो जो अश्रद्धा के योग्य है अभिमन्यु, वो पकड़ा गया है हमारे द्वारा। राजा कथमिदानीम ग्रहीता, तो राजा कह रहा है कथमिदानीम ग्रहीता। कथमिदानीम में संधि है कथम प्लस इदानीम, कथम यानी कैसे, इदानीम यानी अब, ग्रहीता यानी गया। तो अब कैसे पकड़ा गया? तो भट्टा कह रहे रथमा साध्य निशंकम बाहुभ्याम वतारितः प्रकाशम में इतः कुमारः। तो भट्ट ने क्या कहा कि रथ मां साध्य यानी रथ, रथम प्लस आसाध्य, यहाँ पर संधि हो रही है, तो रथम यानी रथ को, आसाध्य यानी पाकर, तो रथ को पाकर, निशंकम यानी बिना शंका के द्वारा, बाहुभ्याम अवतारिता यानी बाहुओं से उतारा गया। तो बाहुभ्याम अवतारिता में भी संधि है, बाहुभ्याम प्लस अवतारिता यानी बाहुओं के द्वारा, भुजाओं के द्वारा उसे उतारा गया। कहां से? रथ से। प्रकाशम अब जोर से बोल रहा है, इतः कुमारा, इधर से कुमार, प्रकट में कह रहा है। ठीक है। अभिमन्यु क्या कह रहा है? भो को न खलवेशा येन भुजेक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़िता अस्मि। अब अभिमन्यु जब इधर से हुआ कुमार आ गया, तब अभिमन्यु कह रहा है भो को न खलुवेशा, भो यानी हे, को यानी कौन, नु यानी निश्चय ही, खलवेशा संधि हो रही है, खलु प्लस एशा, तो खलु यानी निश्चय ही और एशा यानी यह, तो हे अरे यह कौन है, येन यानी जिसके द्वारा, भुजैक नियंत्रो, यहां संधि हो रही है, भुजैक नियंत्रितों में भुज प्लस एक नियंत्रितो यानी जिसके द्वारा बल की अधिकता होने, बलाधिकेन अपि, सॉरी यहाँ पे बलाधिकेन अपि में भी संधि हो रही है, बलाधिकेन प्लस अपि, जिसके द्वारा बल की अधिकता होने पर भी एक हाथ से नियंत्रित यानी भुजैक नियंत्रो यानी एक हाथ से नियंत्रित, ना पीड़िता यानी पीड़ित नहीं, अस्मि यानी हुआ हूं, यानी वो ऐसा कौन है जिसके द्वारा बल की अधिकता होने पर भी मैं एक हाथ से नियंत्रित पीड़ित नहीं हुआ हूं, ऐसा अभिमन्यु कहता है। तो बृहन्ला इतः कुमार यानी इधर से कुमार, इधर से कुमार, इतः का मतलब होता है इधर से, और कुमार यानी कुमार, बच्चों को कुमार बोलते हैं, बालक को। तो क्योंकि बृहन्ला तो उसका पिता था, तो इसलिए कुमार बोल रहा है उसको। इतः कुमारा यानी इधर से कुमार। अभिमन्यु फिर कह रहा है अये अयम परा कहा विभात्युमावेश मिवाश्रितो हरहा। तो अभिमन्यु कह रहा है अये यानी अरे, अयम परा संधि हो रही है, अयम परा में अयम प्लस अपरा, तो अयम यानी यह और अपरा यानी दूसरा कौन है, तो वो कह रहा है अरे यह दूसरा कौन है, कह यानी कौन है। विभात्युमावेश मिवाश्रितो, इसमें संधि हो रही है, विभाति प्लस उमावेशम प्लस इव प्लस आश्रिता,
यानी ये कह रहा है कि यह दूसरा कौन है। विभाति यानी सुशोभित हो रहा है। उमा वेशम यानी उमा के वेश में। इव यानी के समान। आश्रिता यानी आश्रित शिव। हरा यानी शिव। तो क्या कह रहा है कि अरे यह दूसरा कौन है जो कि उमा के वेश में आश्रित यानी उमा का रूप धारण किया हुआ। उमा कौन? पार्वती माता। तो उमा का रूप धारण करके शिव के समान सुशोभित हो रहा है, ऐसा अभिमन्यु बोलते हैं। तब बृहन्ला बोलती है, आर्य अभिभाषण कौतूहलम्मि महत वाचाल्यत वेन मारिया। वाचाल्यत में वेन मारिया में भी संधि हो रही है। वाचालय तू प्लस एनम प्लस आर्य। तो छात्रों, बृहन्ला ने क्या बोला? आर्य यानी आर्य। अभिभाषण कौतूहलम। अभिभाषण यानी विद्वतापूर्ण भाषण। कौतूहलम यानी बहुत ज्यादा विद्वान है, कौतूहल है। में यानी मेरी। महत यानी बहुत। वाचालय तू यानी बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला। एनम यानी यह। और आर्य यानी आर्य। तो वो क्या कह रहा है बृहन्ला कि आर्य विद्वतापूर्ण भाषण में मेरी बहुत उत्कंठा है। उत्कंठा है, उत्कंठा यानी जिज्ञासा है, कौतूहल है। वाचालय तो वेन मारिया यानी यह बहुत बोलता है। ये महाराज को वो बता रहा है। कौन? बृहन्ला। बृहन्ला कौन है? अर्जुन, जो कि बृहन्ला के रूप में है। तो छात्रों, यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज आपने पढ़ा कि महाभारत का वह अंश जहां पर कौरव लोग महाराजा विराट की गायों को अपहरण करके ले आए हैं और दोनों की सेना में घमासान युद्ध होता है। महाराजा विराट की तरफ से पांडव लोग युद्ध कर रहे हैं, जो कि छुपे हुए रूप में, छद्म वेश रूप में है। और वो क्या कर रहे हैं? लड़ाई करके जीत जाते हैं और अभिमन्यु को, जो कि सुभद्रा का पुत्र है, उसको बंदी बनाकर ले आते हैं। और वो उन लोगों से, उनको पहचान नहीं पा रहा है कि ये हमारे पिता और चाचा हैं। वो उनसे झगड़ा कर रहा है, मतलब अपवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, जो कि उसको समझ में नहीं है। तो छात्रों, यह गद्यांश आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।